अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहतरम क्या हाल है? ख़ैरियत है? खैरोफियत से माशाल्लाह। शेख मोहतरम, हमारे पास सवाल जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें से बहुत से सवाल ऐसे आते हैं जिनका दीन के साथ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे ख़्याल से उनका पूछना कोई लाजमी नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल, तो एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि एक पैगाम आप दे दीजिए साइल के लिए कि वो सवाल जब करे तो उसकी फ़िक्र और सोच क्या होनी चाहिए। मतलब वो जो सवाल कर रहा है उसका दुनिया और दीन और आखिरत में उसके काम फ़ायदे में आ सके। मतलब अब कोई लोग पूछते हैं आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर उतरे और अम्मा हवा और उनकी पहली औलाद का नाम क्या था, और फाख्ता, और इस तरह के कुछ ऐसे सवालात हैं कि वो सुनने वाले हमको ही शर्म आती है कि हम उलमा कराम को वो सवाल कैसे भेजें। तो कुछ अमूर ऐसे हैं जिनका पूछना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। घरेलू अमूर हो गए या उसके ऊपर दीनी अमूर हो गए, जो कि हर मुसलमान और हर आदमी को उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर तो सवालात पूछे जाएं और उनके जवाब मुदल्लल लिए जाएं और दिए भी जाएं। तो एक छोटी सी गुजारिश है कि एक आप हमें मैसेज भेज दीजिए ताकि मैं अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूं कि सवाल करने वाला थोड़ा एक तो जल्दबाजी से काम ना ले, क्योंकि उलमा कराम सब मसरूफ़ होते हैं, उन्होंने मसरूफियत से वक़्त निकाल कर जवाब देना होता है और 1 से 2 दिन में जवाबात मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा मैसेज आप भेज दीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे। इसमें नसीहत भी हो जाए कि सवाल करने की नीयत क्या होनी चाहिए और मुनाजरे की तरफ नहीं आना चाहिए। अगर सवाल के ऊपर कोई इश्काल पैदा हो रहा तो दोबारा पूछा जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है कि उसको क्लियर पता नहीं चला तो उसके ऊपर उसको वसेल में और सवाल आया तो ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ मुनाजरे की तरफ लेके जाता तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। ये हमारा जो ग्रुप है इस काम के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा आप मैसेज भेज दीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे। शेख साहब, इसमें ये भी दाखिल कर दीजिएगा कि ज़्यादा सवाल जो पूछते हैं और उसकी वजह भी कोई नहीं है, सिर्फ बहस है, उसके मतलब क्या हुक्म आया है शरीयत में? बारकल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमा शिफाउल अय्यि सवाल, कि एक बीमार इंसान की शिफा जो है वो सवाल करने में है। इसमें जो आपने बीमार का जिक्र किया और उसकी शिफा सवाल इरशाद फरमाई, तो इस हदीस से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि किस किस्म का सवाल करना चाहिए। ऐसा सवाल जो इंसान की माद और इंसान की आखिरत के लिए नाफे हो और उसके किरदार की बेहतरी के लिए ज़रूरी हो, अक़ीदे की इस्लाह के लिए ज़रूरी हो, और इन तमाम उमूर का ताल्लुक़ इंसान की आखिरत से है, इंसान की क़ब्र से है। क्योंकि इस हदीस के वारिद होने का एक क़िस्सा है। दरअसल एक ग़ज़वा में एक सहाबी जिसका सर ज़ख्मी हो गया था जंग में, और उसे रात सोते हुए एहतिलाम का आर्ज़ा पेश आया, और उसको सुबह जो उसका साथी था या दोस्त था उसने गुस्ल का कहा कि आपने गुस्ल करना और लाजमी करना। तो गुस्ल से उसकी मौत वाक़ई हो गई और ये क़ज़िया नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ। तो आपने फरमाया कि क़तलूहु, लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। अला सअलू, सवाल क्यों नहीं किया, पूछा क्यों नहीं। इन्नमा शिफाउल अय्यि सवाल, एक मरीज़ की जो शिफा है वो सवाल में है। तो इस किस्से से भी बहुत कुछ समझ में आता है कि ऐसे उमूर जिनका ताल्लुक़ दीन से हो, फ़िक़ह से हो और इंसान की इस्लाह से हो और उसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी से हो, तो वो सवाल करने चाहिए ताकि कारआमद हो और उसके लिए फ़ायदा हो और फिर वक्त का ज़िया ना हो। फिर हम बाज़ औक़ात ऐसे सवाल शुरू कर देते हैं और मुफ्ती साहब जवाब भी देते हैं जो वक्त का ज़िया होते हैं। अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर कीजिए, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम्हें इल्म ना हो। यहाँ दो बातें
بڑی صراحت سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ سوال جو ہے وہ ایسے علماء سے ہو جو کتاب و سنت کے علوم کے حاملین ہوں اور کتاب و سنت کی روشنی سے جواب دیں، اور دوسرا یہ کہ سوال کب کرو جب آپ کو علم نہ ہو۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کی علمی لیاقت چیک کرنے کے لیے اور ان کی علمی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے، یا پھر بعض اوقات سوال کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اچھوتی بات پوچھی ہے تو اپنی ایک حیثیت لوگوں پر اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ سب وقت کا ضیاع ہے، اور اس قسم کے مغالطات سے شریعت نے روکا ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے امور کے بارے میں پوچھنے سے منع فرمایا ہے جس میں کوئی مغالطہ امیزی مقصود ہو، یا جس میں کو اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہو، یا جس میں کوئی ایسے مسائل چھیڑنا مقصود ہو جن مسائل کا لوگوں کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف ایک اپنی حیثیت یا مرتبہ یا اپنے مقام کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، یا لوگوں میں اشکال داخل کرنے کی کوشش مقصود ہوتا ہے۔ تو ان اغلوطات سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کثرت سوال سے روکا، نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سوال کریں جس طرح صحابہ سوال کیا کرتے تھے، ان کے حیات طیبہ اور ان کی سیرتیں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں۔ وہ آ کر نبی علیہ السلام سے کیا پوچھتے؟ اخبرنی بعمل اذا عملت دخلت جنہ، اخبرنی بافضل العمل، کہ سب سے افضل عمل بتائیے، وہ عمل بتائیے جس عمل سے مجھے جنت حاصل ہو جائے، یا سب سے افضل انسان کی خبر دیجیے، سب سے بہترین انسان کی خبر دیجیے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے۔ اور یہ سوال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی معاد سے ہے، انسان کی آخرت سے ہے۔ عمرو بن عباسہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے، سب سے افضل جہاد کون سا ہے، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے۔ یعنی ہر چیز میں افضل کا سوال ہے۔ تو اس قسم کے سوال اگر کیے جائیں تاکہ مفتی صاحب جواب دیں اور ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، دنیا کا، قبر کا یا آخرت کا، تو ایسے سوال کرنے چاہیے۔ جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں سوالات کے تعلق سے، ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔